तो मेरा नाम है त्रिवेणी। मैं ज़िंदगी के बारे में लिखती हूँ और जो भी ज़िंदगी से सीखती हूँ वही मैं अपनी राइटिंग से लोगों तक पहुँचाती हूँ। ऐसे शेर व शायरी कुछ नहीं आता मुझे करना, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे लिखना आता है ज़िंदगी से जो सीखती हूँ वो जस्ट लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो मेरा ना आज पहले एक सवाल रहेगा आप लोगों से, तो मैं सवाल बहुत करती हूँ, सॉरी, कि किताबें कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? सारे पढ़ते होंगे ना लगभग। तो ज़िंदगी की जो सबसे अहम किताब है वो पढ़ना स्टार्ट की कि नहीं? ज़िंदगी की सबसे अहम किताब कौन सी होती है? अपनी किताब। यस एग्जैक्टली, पारस ने बोला खुद को पढ़ना। कितने लोगों ने आज शुरू कर दिया है? हाँ, अच्छी किताब होती है, खुद को पढ़ लिया करो। बाकी किताबों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीख लो, ठीक है? तो आज इसी पे कुछ लिखा है, तो सुनिए। और फिर यूं हुआ कि जब बिखर गया मेरा हर हिस्सा, तो कई सवाल उठने लगे मेरे मन में, जिसमें पहला सवाल था, तुम कौन हो? इंसान कितना उलझा रहता है ना। ओह, मैं तो बहुत बिजी हूँ। पर क्या जैसे वो चीज़ें पाने को तरसता है, मोहब्बत पाने को तरसता है, क्या कभी खुद से मिलने के लिए तरसता होगा क्या? मुझे ना एक घर बनाना है। हम सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, मेरा घर हो, बंगला हो, हवेली हो, है ना? पर एक परमानेंट घर है जिसमें वो ना रहता है, ये शरीर, जिसमें उसकी रूह रहती है। पर इसी घर का उसे कोई अता पता नहीं होता। यही घर है जिसके ना वो कभी दरवाजे खोलता है, ना ही खिड़कियों से अंदर झांकने की हिम्मत रखता है। यही घर है जिसमें उसे अपनी कोई भी आमदनी नहीं लगानी होती, पर न जाने क्यों उसे यही घर सबसे ज़्यादा महंगा लगता है। यही घर है जिसे उसमें रहने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यही डर शायद उसे अपनी तलाश तक लेकर जाता है। तुम्हें पता है इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपने बिखरे हिस्सों से मिलना, अपने पास से, अपने ट्रॉमा से, अपनी एंजाइटी से और अपने फेयर से मिलना। जिंदगी ना एक मूवी की तरह होती है। वो मूवी हमें तब तक अच्छी लगती है जब तक हीरो को विलन से मार नहीं पड़ रही होती। जब हीरो को विलन से मार पड़ने लग जाती है तो हम जल्दी से रिमोट का ऑफ बटन दबा देते हैं और कहते हैं कि यार मूवी अच्छी नहीं है। वैसे ही इंसान अपने पास से, ट्रॉमा से, अपने सपनों से भागता रहता है और खुद को कैद कर देता है एक भीड़ में, जहाँ पे ना वो अपने आप को सेफ फील करता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, अब मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ। लेकिन वहीं उसी मोमेंट में ना वो खुद को खो देता है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान जितना खुद से भागता फिरता है उतना ही वो ज़िंदगी में उलझा रहता है। अब तुम कहोगे कि भीड़ में तो चलना पड़ता है, लेकिन भीड़ से अलग कैसे रहा जाए? भीड़ में चलना पड़ता है, पर भीड़ का हिस्सा होना तो ज़रूरी नहीं है ना। तुमने देखा होगा भीड़ हमेशा तुम्हें उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहेगी, पर उस भीड़ के शोर से उठकर तुम्हें अपने अंदर के दिल की एक आवाज़ सुननी होगी जो हमेशा तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही होगी, संग रहियो, समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, संग रहियो। अपने साथ तो तब रहना स्टार्ट करोगे ना जब खुद की सुनने लगोगे। मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे वो महंगा घर चाहिए, मुझे वो महंगी हवेली चाहिए, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। क्योंकि भीड़ में रहकर ना हमें यही सिखाया जाता है कि चीज़ें इकट्ठे करना इज़ रियल हैप्पीनेस। आज अगर मैं यहाँ पे सभी से पूछ लूँ ना ब्रांड्स के नाम बताओ, सभी को बताओगे, हर कोई ब्रांड का नाम बताओगा। पर अगर मैं यहाँ पूछ लूँ ना कि लास्ट टाइम तुम कब मुस्कुराए थे खुलकर, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, तो किसी के पास जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि आज चीज़ों की वैल्यू तो है, इंसान की, उसके फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि भीड़ में रहकर यही सिखाया जाता है कि यही सुकून है। पर फिर भी ये सारी चीज़ें पाकर भी हम क्यों कहते हैं कि हम अधूरे हैं, कि ये सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून यहाँ मिलेगा, तुम्हारे दिल में। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताना, कितनी बार खुद को गले लगाया है, या कितनी बार अपने बिखरे हिस्सों को रोते हुए देखा है और उसे चुप कराया है? कितनी बार अपनी कमजोरियों को छिपाया है कि दुनिया मजाक ना उड़ाए तुम्हारा। अरे ये तो रो रहा है, इससे नहीं होगा, इसने तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना। कितनी बार इन तानों के डर से तुमने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर दिया।
जब इन दी एंड तुम इन दुनिया की दीवारों में कैद होकर तंग आ जाते हो और बाहर आ जाते हो, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार बहुत देर हो चुकी है, ज़िंदगी तो जी ही नहीं। किताब का हर पन्ना पलटते गए पलटते गए पलटते गए, पर किताब तो ठीक से पढ़ी नहीं। वो सुना होगा ना, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता, वक्त रहते हमने ये कर लिया होता। उस टाइम का फेलियर शायद तुम्हें ना इतना परेशान नहीं करता, पर आज जब तुम कुछ नहीं करते हो ना, तो तुम्हें ये फेलियर ना खा जाता है। अब तुम कहोगे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है वी डोंट वांट टू फेस रियलिटी, वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, वी डोंट वांट टू सफ़र, वी डोंट वांट टू स्ट्रगल। हमें बस एक आसान वाली ज़िंदगी चाहिए जिसमें हमें चीज़ें मिलती रहे। हम कैद में रहते हैं और अपने आप को खो जाते हैं। पर असल सवाल पता क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों से एक दिन छीन ली जाती है, जो एक शख्स हमारे साथ रह जाता है, अवर इनर सेल्फ, क्या हम उसके साथ खुश रह पाते हैं? हमारी जनरेशन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में है, मंजिल पे पहुंचने की जल्दी पे। किसी को सफ़र से प्यार नहीं करना। अरे वो मंजिल ही क्या जिसमें तुमने सफ़र से बेइंतहा मोहब्बत ना की। आखिर मैं यही कहूँगी, जिसने सफ़र से है मोहब्बत की उसको मंजिल भटकते भटकते मिल ही जाती है। जिसने सफ़र से है मोहब्बत की उसको मंजिल भटकते भटकते मिल ही जाती है। जो खो गया खुद में उसको खुदा मिल ही जाता है। जो ज़िंदगी को है अच्छे से पढ़ना सीख लेता, वो फिर यहाँ अमल हो जाता है। तो हंसते रहिए, भटकते रहिए, मंजिल से ज़्यादा सफ़र से प्यार कीजिए, खुद को पढ़ते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी के हैं असल तौर तरीके। ये वक्त रहते प्लीज़ आप समझ लीजिए। थैंक यू।